हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं स्टैटिक जीके, और जिसमें हम कवर कराएंगे भारत की नदियों को और उनके किनारे बसे प्रमुख नगरों को कवर कराएंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और अंत तक बने रहें। दोस्तों, हम पहला लेते हैं। हमारा नगर क्या है? आगरा। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और आगरा किस राज्य में पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर हमारा है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये अलकनंदा नदी के किनारे। और किस राज्य में पड़ता है? तो ये है उत्तराखंड। फिर दोस्तों देखिए, हमारा है इलाहाबाद। इलाहाबाद दो नदियों का ये संगम है। एक है गंगा और एक है यमुना। दो नदियों के संगम के किनारे ये बसा हुआ है। और ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। फिर दोस्तों देखिए, ये दिल्ली। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये है यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और दिल्ली का दिल्ली में ही है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा फिरोजपुर। फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट हमारा लुधियाना। लुधियाना भी क्या है? सतलज नदी के किनारे है बसा हुआ है, या इसके किनारे से भी सतलज नदी बहती है। फिर दोस्तों ये है किस राज्य में? तो ये है पंजाब में। फिर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है हरिद्वार। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। और किस राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड। फिर हमारा नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर से होते हुए भी गंगा नदी बहती है और ये किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश। फिर कन्नौज। कन्नौज से होते हुए भी गंगा नदी बहती है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी। वाराणसी भी क्या है? वाराणसी भी से भी होते हुए गंगा नदी बहती है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ेगा। फिर है हमारा अयोध्या। अयोध्या क्या है? ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। जो अयोध्या है भगवान श्री राम की नगरी मानी जाती है, तो वो कौन सी नदी पर है? वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये किस राज्य में है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट है कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और ये किस राज्य में है? तो ये है पश्चिम बंगाल। हुगली नदी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जिसमें ये सरयू नदी, सतलज, गंगा और हुगली और साउथ इंडिया की नदियाँ भी आती हैं। तो ये सारी क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान से देखिएगा। फिर हमारा है कोटा। कोटा है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ और ये है राजस्थान में। फिर देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट है गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा नगर है? तो ये है लखनऊ। ये भी क्या है? उत्तर प्रदेश में ही है। फिर आता है जौनपुर। जौनपुर जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और ये भी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। फिर आता है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी और ये है असम में पड़ता है। फिर है सोकोवा घाट। सोकोवा घाट किस नदी के किनारे पड़ता है? तो ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पड़ता है, बसा हुआ है, और ये भी क्या है? असम में है। फिर आता है जबलपुर। जबलपुर हमारा जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये है मध्य प्रदेश में पड़ता है, जबलपुर। फिर आता है तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा नगर है? तो ये है कुर्नूल। कुर्नूल क्या है? तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ एक नगर है और ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। फिर आता है हमारा श्रीनगर। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये है झेलम नदी के किनारे हुए बसा हुआ है और किस राज्य में पड़ता है? तो श्रीनगर क्या है? जम्मू कश्मीर। फिर आता है हमारा ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा है? तो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ सूरत है, जो कि गुजरात में है।
फिर आता है हमारा मूसी नदी। दोस्तों मूसी नदी, कृष्णा नदी, महानदी और वो गंगा नदी, ये सारी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों इनको तो बहुत जितना बार हो सके उतना रिवीजन करिएगा। फिर आता है मूसी नदी। ये है हैदराबाद के किनारे इस मूसी नदी बहती है। ये किस राज्य में है? तो ये है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। फिर आता है हमारा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा है नगर? तो ये है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा भी कहाँ पड़ता है? ये भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। फिर आता है हमारा महानदी। महानदी के किनारे कौन सा बसा हुआ नगर है? तो ये है कटक। कटक कहाँ पे पड़ता है? किस राज्य में? तो ये पड़ता है उड़ीसा में। फिर आता है हमारा फिर से महानदी है। महानदी के किनारे और कौन सा नगर बसा हुआ है? तो ये है संबलपुर। संबलपुर क्या है? राजस्थान में पड़ता है। फिर आता है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के किनारे से कौन सा नगर बसा हुआ है? तो ये है नासिक। नासिक क्या कहाँ पड़ता है? किस राज्य में? तो ये है महाराष्ट्र में। फिर आता है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? तो ये है जमशेदपुर। और जमशेदपुर किस राज्य में पड़ता है? तो ये है झारखंड। झारखंड से बहते हुए जमशेदपुर जाता है। फिर है क्या? साबरमती। साबरमती नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? तो ये है अहमदाबाद। अहमदाबाद किस राज्य में पड़ता है? तो ये है गुजरात में। फिर आता है हमारा कावेरी नदी। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा नगर है? तो ये है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है और ये तमिलनाडु में पड़ता है। फिर आता है कावेरी नदी फिर से, ये किस राज्य से इसके किनारे और कौन सा नगर बसा हुआ है? तो ये है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम भी कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है और ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये है कर्नाटक में। फिर आता है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ जो नगर है वो है उज्जैन। और उज्जैन कहाँ पड़ता है? तो ये है मध्य प्रदेश में पड़ता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें।